ये है अलकनंदा नदी जो कि ठीक नीचे बद्रीनाथ विशाल के टेम्पल के बह रही है। बज रहे सुबह के 7। करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, प्रणाम, जय श्याम। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। एक ट्रेजेडी सी हो गई है। वीडियो में मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे। तबीयत मेरी ख़राब है जिसकी वजह से दिक्कत तो बहुत हो रही है। कल रात को ही लगभग 7-8 मेडिसिन से एक साथ, और उसके बाद आज भी वही करना है। कुछ दिन का कोर्स होने वाला है ये। एनीवे, इस वक्त मैं विचरण कर रहा हूँ बद्रीनाथ की सड़कों पे। सुबह सुबह का वक्त है और जा रहा हूँ बद्रीनाथ मंदिर की तरफ। बारिश हो रही है, हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं, ठंड बढ़ रही है, टेम्परेचर अब भी माइनस में है। पर ये जगह, ये मंदिर, ये वाइब्रेशन, सब कुछ इस ठंड से परे है। अलकनंदा नदी के तट पर इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। कभी कभी लगता है हम सब यात्रा पे हैं। किसी को अपने भगवान चाहिए, किसी को अपना अस्तित्व, कोई खुशी ढूंढ रहा है तो कोई सुकून, पर चाहिए सबको कुछ ना कुछ, और विश्वास है कि वो मिल जाएगा। जब हम उस पर्टिकुलर चीज़ को फेस कर रहे होते हैं, उसी वक्त वो उलझनों भरा होता है। एक बार जब वहाँ से निकल गए तो सब धुंधला हो जाता है। तो हाँ, एक वक्त के बाद हम सब शांत हो जाएंगे, मैं भी, तुम भी, और सब कुछ। जूम आउट करना, मैं दिख रहा हूँ प्रॉपर। थोड़ा पास आना, 0.5 पे कर सकते हो इफ़ यू वांट। मेरे पीछे है बद्री विशाल का भव्य टेम्पल। अगर आप बद्रीनाथ के दर्शन के लिए डायरेक्ट आना चाहते हैं तो आप ऋषिकेश या फिर हरिद्वार सबसे इजी वे होगा। वहाँ से आपको बहुत सारे बसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड ऑल मिल जाएंगे यहाँ तक आने के लिए। सबसे मेन प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ का मौसम, जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करेगा। ये है अलकनंदा नदी जो कि ठीक नीचे बद्रीनाथ विशाल के टेम्पल के बह रही है। एकदम तट पर ये मंदिर स्थित है। और देखना जरा ये प्रांगण कितना ही भव्य सा। चारों ओर अगर मैं 360 व्यू दूँ आपको तो नज़र आ रहा है। हालांकि सारे पहाड़ बादलों में छुप चुके हैं और बारिश ने तो बुरी हाल कर रखी है। हाथ पूरे फ्रीज से हो गए हैं। एनीवे, चलिए अब यहाँ से जाते हैं। और ये मई मंथ का महीना है भाई दबे। भैया केसर बादाम मलाई वाला दूध एक दे दीजिए जरा। एक दूध देना है। हाँ। और अभी एक दूध बना ले रे बोला। वैसे जितना इसमें से धुआं निकल रहा है, गर्म तो उतना है नहीं। मतलब बद्रीनाथ में ये जगह पे रुके हुए थे हम, और अब यहाँ से हमारी ट्रैवलर हो चुकी है रेडी। मना विलेज जाना है। अब देखते हैं लास्ट मोमेंट डिसाइड हो पाता है कि नहीं, क्योंकि टाइम का लोचन उल्फत है। यहाँ से हरिद्वार लगभग 300 समथिंग किलोमीटर है, जिसके लिए 12 घंटे तो मिनिमम लगने ही वाले हैं। और मना विलेज अराउंड 5 किलोमीटर के आसपास है यहाँ पे। लेकिन फिर जाना आना, वहाँ पे रुकना, सब लोग उतरेंगे गाड़ी से, तो अराउंड 2 घंटे तो इजीली वो भी लग जाएंगे। दिस लुक ओके, माय ड्रीम। हाँ, ये पूरे वैलियों के बीच में, पहाड़ों के बीच में बद्रीनाथ महाराज का टेम्पल स्थित है, विच इज रियली वाव। कई ये मेरे सपने में आता है, ये पहाड़ के बीच से जो ये फेरी टेल वाला जो माहौल होता है ना, मेरे सपने में आता है। ये है लखन भैया, और इस ट्रिप पे ये भी एक कैरेक्टर रहे हैं। अलग है ना सबसे। एंड हियर देशी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ओवरऑल? It was very difficult, but we did it. अब ऐसा सोच के लगता है ना पीछे पलट के कि यार कैसे ही किया आपने, कहाँ से शुरू किया था, कहाँ पे खत्म हो रहा है ये दिन, कैसे बीत गया। हर रोज सुबह 3-4 बजे उठना और एक एडवेंचर पे नए निकल जाना, और शाम को आके फिर वो पैकिंग अनपैकिंग, मतलब इट वाज नॉट इजी एट ऑल। Yes. एक तो पिछले 2 दिनों में बारिश बिल्कुल भी रुकी नहीं है, लगातार चली रही है। ये लगभग 2.5-3 घंटे बाद जस्ट एक ब्रेक लिया। कान एकदम से जाम हो गया। अब तक बिल्कुल भी मुझे ये चीज़ फील करने मिला नहीं था। जस्ट एंड नोज मेरा पूरा जाम है, इसकी वजह से कान को भी उसने जाम कर दिया। माना विलेज जो हम जाने वाले थे वो जा नहीं पाए, कैंसिल हो गया हमारा जाना, क्योंकि वहाँ पे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगने वाला था। और यहाँ के ड्राइवर थोड़े मनमानी करते ही है ऑफकोर्स। और ये देखना जरा नीचे से नदी कितनी सुंदर सी बहती हुई जा रही है। ये शानदार ना। जब कभी भी आप 4 धाम की यात्रा पे आ रहे हैं तो आप एक चीज़ तो माइंड सेट करके आइए, कितना भी आप पैसे खर्च कर ले, आपकी यात्रा इजी नहीं होने वाली है। बहुत मॉडरेट होगी, आपको तकलीफ होगी। और हाँ, एक आसान तरीका ज़रूर है। जब आप लगभग 2.5 लाख के आसपास पैसे खर्च करते हैं और यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के लिए हेलीकॉप्टर बुक कर लेते हैं वो, पर उसमें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बट आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आप सिर्फ केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर बुक करें। अराउंड 8,500 रुपये के आसपास में हो जाता है बुक। ये देखना जरा, बेचने निकले हैं क्या हम?
दोपहर के अराउंड 2:30 बजते हैं। इस वक्त हम रुके हैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। कानों पे पूरा प्रेशर आ रहा है। 3-4 घंटे ही आगे आए हैं, लेकिन अब देखो ये टी शर्ट पहनने की नौबत आ गई है। देवप्रयाग संगम पे इस वक्त हम आ रहे हैं और कुछ ज़्यादा ही नीचे उतर गए, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। संगम घाट देवप्रयाग, ये देखिए ये है देवप्रयाग संगम एरिया। भागीरथी और अलकनंदा नदी एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं यहाँ पे, और यहीं से जो आगे नदी बह के निकल रही है वही है गंगा मैया हमारी। यहाँ से सही रूप में गंगा मैया का उद्गम हो रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे नहा रहे हैं। किसी भी प्रकार की गंदगी को नदी में विसर्जित न करें। माँ गंगा की गहराई ज्यादा होने के कारण कृपया चेयर पकड़कर नहाएं। सुबह तक ऐसी जगह पे थे जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर था, और इस वक्त एक टी शर्ट पे भी गर्मी हो रही है बहुत ही ज़्यादा। फाइनली हम आ गए ऊपर चढ़ के, और देखना जरा कितना नीचे था वो देखना, वो जा रही है नदी। मेरे पीछे एक बिल्डिंग है, उस पर लिखा है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। संस्कृत पढ़ाया जाता है यहाँ पे। एक वक्त था जब मुझे संस्कृत बहुत हद तक समझ में आती थी और कुछ हद तक मैं बोल भी लेता था। धीरे धीरे भूल सा गया हूँ सब। रात के बज रहे हैं अराउंड 10:30 और जस्ट हमने अभी चेक इन किया है, और ये जर्नी आज की ऑलमोस्ट 12 घंटे उस ट्रैवलर में बीती है। और इस वक्त हम हरिद्वार फाइनली पहुंच चुके हैं। अगली सुबह देखते हैं अब क्या कुछ होता है। प्रोबेबली मैं दिल्ली के लिए निकलूँगा। चलिए तो अब चला जाए बस के खोज में, यहाँ से दिल्ली के लिए। हरिद्वार में हुआ अभी इस वक्त मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताता हूँ ये वाला बैग इस्तेमाल करने का। अगर सिर्फ आप कंधे पे इसका वेट डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे आप जितना तेज इसको बांधेंगे और जितना ऊपर करके रखेंगे, आधा वेट डाइवर्ट होके आपके थाइस पे आ जाता है, और प्लस ये चेस्ट पे वेट ले लेता है, जिसकी वजह से आपको कंधे पे बहुत ज़्यादा वेट नहीं फील होता। ये हो गया यहाँ पे अपना बैग वगैरह सेट। ये रोडवेज की बसेस है। ये बस होने वाली है मेरी। मैंने बैग रख दिया, जाते कुछ पहले ब्रेकफास्ट लेके आके। और ये आपको जितनी भी बसेस दिख रही हैं लगी हुई, ये या तो गौरीकुंड जाएंगी केदारनाथ के लिए, या फिर जाएंगी ये जोशीमठ बद्रीनाथ की तरफ। आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल 4 धाम और उत्तराखंड के डिफरेंट प्लेसेस के वीडियोस मिल जाएंगे, एक बार चेक जरूर कर लेना आप। और इस वक्त मैं हरिद्वार से दिल्ली जा रहा हूँ। यहाँ पे ले लेते हैं थोड़ा अंडा इनके पास है नहीं बॉइल्ड, तो ऑमलेट। बस हमारी वहाँ पे खड़ी है, किसी तो बस स्टेशन पे हैं हम। कहाँ में था माइनस टेम्परेचर में, और इस वक्त अराउंड 41 डिग्री हो रहे हैं दिल्ली में। हरिद्वार से दिल्ली की दूरी अराउंड 230 किलोमीटर है, और इस बस में मुझे लगभग 5-6 घंटे लगने वाले थे। मैं सोच रहा था पीछे छूट गए बर्फ से ढके मंदिर, पहाड़, ठंडी सांसों के वो गहरे पल, और अब ये रास्ते, धूल भरी हवा और एक तपती हुई जिंदगी का एहसास। ये सफर सिर्फ शहरों का नहीं, ये बदलाव का है। ठंड से गर्मी तक, शांति से शोर तक। ये एक ऐसा सफर था जहाँ कंफ्यूजन थी कि रियलिटी क्या है और माया क्या। एक वक्त में सुकून, दूसरे में स्ट्रगल, लेकिन दोनों में एक बात कॉमन है, ये सब कुछ सिखाता है। लोग कहते हैं मंजिल जरूरी है, पर रास्ते ज्यादा ईमानदार होते हैं। वही सच दिखाते हैं, वही बदलते हैं। और ये एक डिफरेंट थॉट्स से भरी मीनिंगफुल जर्नी रही मेरी। तो इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं दिल्ली में। तो ये आ गई मेट्रो, इससे ही मुझे बोर्ड करना है। कैनॉट प्लेस जाना है इस वक्त। और जब भी मैं दिल्ली में आता हूँ मैं इस्तेमाल करता हूँ यो मेट्रो एप्लीकेशन। डाउनलोड नहीं करना पड़ता, गूगल पे बस सर्च कर लेता हूँ, जहाँ से जहाँ तक जाना है डाल देता हूँ। वहाँ पे ईजिली कौन से लाइन पे जाना है, जैसे येलो रेड लाइन और क्या, फिर कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना, सब कुछ ईजिली लिख के आ जाता है। मुझे कभी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आज तो ये ऑनलाइन मैंने टिकट्स भी निकाले उनके। चलो आ जाओ, जाते हैं भीतर। खाली है, दोपहर का वक्त है, इस वजह से। ये आ गया कैनॉट प्लेस कह लें या फिर राजीव चौक कह लें, दोनों एक ही है। बेसिकली अब नया नाम राजीव चौक हो गया कैनॉट प्लेस का। यहाँ मुझे 5 स्टेशन कंप्लीट करना था, कश्मीरी गेट से कैनॉट प्लेस तक, और यहाँ तक पूरा मेट्रो अंडरग्राउंड ही चला है, एक बार भी ऊपर नहीं आया। स्टेशन से बाहर निकलते ही 40 डिग्री का टेम्परेचर आपका इंतज़ार कर रहा है। शाम को इस जगह पे बहुत ही सारे लोग हो जाते हैं। ये है पालिका बाजार कैनॉट प्लेस का। फाइनली पूरे उत्तराखंड में कवर मिला नहीं था, और यहाँ दिल्ली में आके मिला है। टेम्पर ग्लास उसका मिल गया था, जो कि टूट भी गया था वहाँ पे, उसको चेंज करवा रहा हूँ अभी। ये एक अलग ही फीलिंग होती है जब आप अपनी वीडियो इतने बड़े स्क्रीन पे देखते हैं, और इस पे अपने आप को देखना इज लाइक वाओ। ये खा रहा है खीरा, और सिर्फ हरी सब्जियाँ खाता है ये, या फिर वेजिटेरियन है कम्प्लीटली, बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाता। और हो गया ये कंफ्यूज मुझे देख के कि कौन आ गया ये। और अभी हम इसको खिलाएंगे खीरा, और इसके फेवरेट हैं फ्रूट, फल। अरे काट ले लस। वैसे तो मुझे कुत्ते, बिल्ली, पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, इन सब से मोहब्बत है, लेकिन आज उसने मेरे पैर पे बाइट कर लिया। हालांकि जीन्स के ऊपर से ही बाइट किया, अंदर हल्का ब्लड दिख रहा है।
मुंबई अभी पहुंचा नहीं हूँ मैं, पर वहाँ का स्ट्रेस ऑलरेडी आ चुका है मेरे पास, जो भी ऑफिस एंड ऑल के हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट 3-4 दिनों बाद मेरा एग्ज़ाम है। किसी भी ट्रिप पे जब हम जा रहे होते हैं तब बहुत सारा रिकॉर्ड करते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, पर रिटर्न होते वक्त उस डेडिकेशन के साथ रिकॉर्ड नहीं हो पाता कभी। इसी के साथ ये आ गई ट्रेन मेरी यहाँ पे। ये देखना क्या ही सीट मिल गई यहाँ पे, ये फर्स्ट वाली, यहाँ पे ये है इनका, और आगे दूसरे कंपार्टमेंट्स हैं। ऑनेस्टली ये ट्रेन का थर्ड एसी कोच मुझे बहुत पसंद आया। उसके रीजंस बताता हूँ मैं आपको। ये देखो, बोतल रखने के लिए ये जगह दे दिया है, यहाँ फ़ोन रखने के लिए जगह दे दिया है, ये चार्जिंग कर सकते हैं आप, लाइट दिया है। ये सारी ट्रेनों में नहीं मिलता है। सो इससे बेस्ट क्या होगा, घर का खाना, सामने वन ऑफ माई फेवरेट मूवी तमाशा चल रही है। इस वक्त मैं हूँ राजस्थान के अबू रोड रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग घूमने आते हैं, बहुत ही अच्छी जगह है। और इस रेलवे स्टेशन की रबड़ी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और ये मैंने रबड़ी ले ली यहाँ से 40 रुपये की। चलिए अब इसे खाते हैं। वैसे देखने में तो ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे ट्रेन जर्नीज बहुत पसंद है और ये वाली तो बहुत ही कमाल रही। कंफर्टेबल थे बहुत ज़्यादा सीट्स और सब कुछ बहुत बेहतर रहा। हालांकि अराउंड 24 आवर्स की जर्नी थी और मज़ा आ गया यार, बस इतना ही कहूँगा। फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ बोरीवली रेलवे स्टेशन से। यहाँ से मैं लूँगा लोकल ट्रेन, उसके बाद लूँगा ऑटो और फिर पहुँच जाऊँगा घर पे। एनीवे, जो भी है जैसा भी है, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। वंस अगेन नमस्कार, प्रणाम, जय श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ़ यू गाइस लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाट्सएवर रीजन डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। और क्या, बाकी सब बढ़िया है। जय माता दी। बैक टू द रियलिटी। ईजी नहीं होने वाला ये।